नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे लगभग 300 वर्ष पुराने उन ऐतिहासिक रहस्यों की ओर जिनका रहस्य उद्घाटन संत रामपाल जी महाराज ने ठोस साक्ष्यों के साथ किया है। ये सिर्फ बीते समय की घटनाएं नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा और उनके अवतार से जुड़ी वो सच्चाई है जिसे जानकर आप स्वयं निर्णय लेंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सनातन सत्य है। एक ऐसे दिव्य संत की गाथा जिन्हें स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने सशरीर दर्शन दिए और सतलोक की अलौकिक यात्रा करवाई। यह सत्य कथा है उस महान संत की जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान से हरियाणा की पावन धरती को धन्य कर दिया। संत गरीबदास जी महाराज। एक रहस्य से भरी अद्भुत गाथा जो हर किसी को हैरान कर देगी। हरियाणा की पावन धरा पर जन्मे एक ऐसे महान संत जिनकी कथा समय के गर्भ में छिपी एक अमर विरासत है। यह कहानी है संत गरीबदास जी महाराज की, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा विक्रमी संवत 1774 को अर्थात सन 1717 में झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में हुआ। एक समृद्ध धनखड़ परिवार, पिता श्री बलराम जी और माता रानी देवी। परंतु भाग्य ने ऐसी लीला रची कि संत गरीबदास जी के जन्म से पहले ही उनके जीवन की पटकथा कुछ अलग लिखी जा चुकी थी। उनके नाना जी श्री शिवलाल सिहाग, जिनका कोई पुत्र नहीं था, ने अपने दामाद श्री बलराम जी को घर जमाई बना लिया और इसी गांव में 12 वर्षों के पश्चात इस महान आत्मा ने जन्म लिया। छुड़ानी की इस पावन भूमि पर जन्मे गरीबदास जी 1400 एकड़ की विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस थे। उनके पिताजी लगभग 150 गौएं रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई ग्वाले रख रखे थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। वे प्रतिदिन अन्य ग्वालों के साथ गायें चराने जाया करते थे। एक दिन कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में सुबह के 10 बजे जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले भोजन कर रहे थे। ओए बूरे, तेरा प्याज तो बढ़िया चमके से, जरा एक टुकड़ा मेरे ताई में घुमा दे। ले भाई, आज तो 4 प्याज लेकर आ रहा हूँ, खूब स्वाद लेकर खा। अरे छाछ भी ले ले, ना पीवगा दादा पेट भूखा रह जाएगा। अरे गरीबू, तू भी खा ले रे, ले ले, यह भी खा ले। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित होते हैं और कबलाना से छुड़ानी की ओर बढ़ते हैं। जब वे ग्वालों के पास पहुंचते हैं तो ग्वाले आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं। बाबा जी आदेश। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। राम राम। बाबा जी खाना खा लो। खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। बाबा जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा डेरा सतलोक में है, जो यहाँ से 16 शंख कोस दूर है। महाराज जी, रोटी ना खाओगे पर दूध ते पीना ही पड़ेगा। आम बिना खाए पिए अतिथि न जान नहीं दिया करते महाराज जी। चलो दूध पिला दो, पर सुनो, मैं सिर्फ कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के ग्वाले थे उन्होंने कहा, बाबा जी, आप तो मजाक कर रहे हो। असल में आप जी के दूध पीने की नीयत कौन लागती है? हमारी गायें भी कदे दूध दिया करे। मैं कुंवारी गाय का दूध ही पीऊंगा। बालक गरीबदास जी ने एक नन्ही बछिया मात्र 1.5 वर्ष की धीरे धीरे बढ़ते कदमों से जिंदा बाबा के समक्ष लाकर खड़ी कर दी। देखो महाराज जी, इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। वहाँ एक मिट्टी का पात्र रखा था, वही जिसे ग्वाले जल और लस्सी पीने के लिए साथ लाते थे। उसे अच्छे से साफ करके एक और रख दिया गया था। महाराज जी, ये रखा हुआ पात्र, इसे एक बार और अच्छी तरह से साफ कर दो।
इस पात्र को बछिया के नीचे रखो। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी बछिया के नीचे बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, देखें बाबा जी किस तरह दूध निकालते हैं। परमात्मा ने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए और बिना किसी स्पर्श के दूध की धारा स्वतः बहने लगी। दूध की धाराएं अविरल बहती रही जब तक कि मिट्टी का पात्र लबालब भर नहीं गया, और जैसे ही पात्र लबालब हुआ दूध का प्रवाह एकदम थम गया। बाबा जी बड़ी शक्ति वाले हैं। लो महाराज जी पी लो, ये तो आप ही का करिश्मा है। सबसे पहले जिंदा बाबा ने उस दूध का पान किया और फिर उन्होंने शेष दूध अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा। लो बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे सतलोक से आया है। अमृत है ये, पी लो इसे। जो बड़े उम्र के ग्वाले थे, जो खुद को सबसे समझदार मानते थे, वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर संदेह भरे स्वर में कहने लगे, आमना पीवे और जादू जंत्र का दूध। हर कबारे गांव का पाप लागेगा मारे। और ऊपर तो इतना ही झूठा कर दिया कि वेरा तो कौन सी जात का से। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदावेशधारी ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और तत्व ज्ञान समझाया। जहाँ मेरा डेरा है वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, घी के विशाल सरोवर हैं, वहाँ काजू किशमिश सेब संतरे के सदाबहार वृक्ष लहलहा रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। भगवान, क्या मैं उस लोक को देख सकता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। पहले तुम्हें नाम दीक्षा लेनी होगी, मेरा शिष्य बनना होगा, तभी तुम वहाँ प्रवेश कर सकते हो। तब संत गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम नाम उपदेश दिया। बेटा, अब तुझे सतलोक ले चलता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा वास्तविक डेरा है। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी की आत्मा को उनके शरीर से अलग किया और उन्हें ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया, सर्व लोकों के नजारे दिखाए, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी से मिलवाया। उन्होंने धर्मराज का लोक भी दिखाया, जहाँ वह आत्माओं का न्याय करता है। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें ब्रह्मलोक और श्री दुर्गा जी के लोकों को भी दिखाया। फिर परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर तपतशिला वाले स्थान पर गए, एक भयावह स्थान जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूनकर खाया जाता है। फिर काल के 21 ब्रह्मांडों का रहस्य उजागर हुआ। परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार किया और ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर स्थित 11वें द्वार तक ले गए, जहां से काल के सिर पर पैर रखकर उसे पार किया। इसके फिर संत गरीबदास जी अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में पहुँचे। पहले उसके केवल 2 हाथ थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के तेज के समीप पहुँचे, वह 10 सहस्त्र हाथों में परिवर्तित हो गया, मानो कोई मयूर अपने पंख फैला रहा हो। परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों का भेद बताया और फिर उन्हें 12वें द्वार तक ले गए, जहाँ से भंवर गुफा का मार्ग खुलता था। गरीबदास, जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह भी मैंने सतनाम से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन सार नाम का जाप किया
और अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 12वां द्वार अपने आप खुल गया। परमेश्वर जिंदा स्वरूप में संत गरीबदास जी की आत्मा के साथ भंवर गुफा में प्रविष्ट हुए। क्षण भर में वे सतलोक पहुँचे। वह अनंत प्रकाश का लोक जहाँ सब कुछ अकल्पनीय था। वहाँ एक विशाल श्वेत गुंबद के सामने वे खड़े हो गए। उसके मध्य में स्थित सिंहासन पर तेजोमय श्वेत नर रूप में स्वयं परम अक्षर ब्रह्म विराजमान थे। उनका तेजोमय स्वरूप इतना प्रखर था कि उनके केवल एक रोम से ही करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाश प्रकट हो रहा था। सोचो, यदि केवल एक रोम इतना प्रज्वलित था तो उनके संपूर्ण शरीर की आभा कैसी होगी। सतलोक स्वयं हीरे की भांति प्रकाशमान हो रहा था, परंतु यह विहंगम दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं। फिर जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी को लेकर परमात्मा के सिंहासन के समीप पहुँचे। उन्होंने वहाँ रखा चवर उठाया और उस पावन तख्त पर विराजमान परमात्मा पर डुलाने लगे। ये है परमात्मा, क्योंकि बाबा जी तो परमात्मा के सेवक हैं। उसी क्षण तेजोमय स्वरूप वाला प्रभु सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया। फिर उसने जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत दिया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए। तभी पहले वाले प्रभु स्वयं जिंदा बाबा पर चवर डुलाने लगे। यह दृश्य देख संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे, इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। तभी अचानक तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा के स्वरूप में समा गया। दोनों एक हो गए। उसी क्षण जिंदा बाबा के शरीर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो पूर्व में सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष जी का था। संपूर्ण सतलोक उस अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो उठा। हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। इस प्रकार स्वयं कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी को अपनी अनंत लीलाओं का साक्षात्कार कराया और उनके समक्ष तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। हे परवरदिगार, यह अनमोल ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है गरीबदास। अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। उधर पृथ्वी पर शाम के करीब 3 बजे ग्वालों को अचानक ध्यान आया, गरीबू कहाँ है, अब तक नहीं लौटा। तब एक पाली उन्हें लाने गया। दूर से नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे गरीबू आजा भाई, तेरी बारी आ गई है, काहे घेर ले। शोर मचते ही अन्य ग्वाले घबराकर दौड़े आए। अफरा तफरी मच गई। तभी एक ग्वाला तेजी से छुड़ानी गांव की ओर भागा। यह खेत जो गांव कबलाना की सीमा से सटा था, असल में गरीबदास जी का अपना ही था। गांव छुड़ानी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पसीने से लथपथ वह पाली भागता हुआ गांव पहुंचा और हाँफते हुए गरीबदास जी के माता पिता
नाना नानी को सब हाल बताया। एक बाबा ने कमारी गांव का दूध जादू जंत्र तक काटा, हमने तो हाथ नहीं लाया और गरीबों ने पी लिया और हमने जब देखा तो बालक मरा पाया। यह खबर सुनते ही गरीबदास जी के माता पिता गहरे सदमे में अचेत होकर गिर पड़े। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। उनके नाना और अन्य ग्रामीण दौड़ पड़े और बच्चे के निष्प्राण शरीर को उठाकर गांव ले आए। इस बीच सूर्यास्त हो चला था और गहरा सन्नाटा छा गया। बालक के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ठीक उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, अब नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट करने की तैयारी हो रही है। संत गरीबदास जी ने जब नीचे पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली तो यह सतलोक की दिव्यता के सामने एक अंधकारमय नरक के समान प्रतीत हुआ। चारों ओर मोहमाया और दुख की छाया थी। हे प्रभु, मुझे वापस मत भेजो, यहीं अपने पास रहने दो। बेटा, पहले भक्ति करनी होगी। जो साधना मैं तुम्हें बताऊंगा उसी की कमाई से यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। देखो, सामने वह तुम्हारा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा और वहाँ जीव को इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ वैसे पदार्थ मिल ही नहीं सकते जो यहाँ सहज उपलब्ध हैं। अब नीचे जाओ। प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर समय आने पर सत्य नाम प्रदान करने आऊंगा और आगे सार नाम भी दूंगा। इन नामों की साधना से ही तुम यहाँ वापस आ सकोगे। डरना मत, मैं हरदम अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र जाओ। वह प्रलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि बाबा की फटकार से बालक घबरा गया है और बेसुध होकर कुछ भी बड़बड़ा रहा है। परंतु इस चमत्कार को देख वे परमात्मा का सौ शुक्र मना रहे थे। अरे छोली पर छोला जिंदा हो गया। पागल है तभी लड़की रानी देवी अपने दिल न थाम क्या खुश रह सकेगी। इसके पश्चात महापुरुष गरीबदास जी को बावलिया यानी पागल कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष बाद गांव छुडानी में एक संत पधारे, संत गोपाल दास। वे संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत वाणी के मर्म को गहराई से समझते थे। वैश्य कुल में जन्मे वे शिक्षित थे और संन्यास धारण कर चुके थे। संत वेशभूषा धारण कर गांव-गांव भ्रमण कर धर्म प्रचार करते और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते। उनके शिष्यों में से एक जो वैरागी जाति का था, गांव छुडाने का ही निवासी था। गोपाल दास उसी के घर ठहरे हुए थे। तभी उस शिष्य ने संत गोपाल दास जी से कहा, हे गुरुदेव,
हमारे गांव के चौधरी का देवता एक साधु की फटकार ते पागल हो रहा है और वो तो मर गया था। चिताते ही ले गए थे पर भगवान ने सुन ली, सांस बाकी थे बच गया, पर ये वो पागल हो गया। महाराज जी सुना है संत की विद्या न संत काट सके हैं। अगर आप कुछ दया करो तो बालक ने बुलाऊं जी। हाँ बुलाओ, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। उस व्यक्ति ने सीधे चौधरी साहब यानी संत गरीबदास जी के नाना जी के पास जाकर कहा, शिवलाल जी हमारे पास एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बालक ला कर दिखाओ, मैं उसने ठीक कर दूंगा। 5-7 बुजुर्गों ने गरीबदास जी को साथ लिया और वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, तुझे वो कौन सा बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन तबाह कर दिया, जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? हे महात्मा जी, जिनसे मैं मिला उन्होंने मुझे बर्बाद नहीं किया बल्कि मेरा जीवन संवार दिया। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। वो कोई साधारण बाबा नहीं, वो तो पूर्ण परमात्मा है। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। ग्रीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष बजो, अवगत कला कबीर। ग्रीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। ग्रीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर। दास गरीब दयाल है, दिने बधावे धीर। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। ग्रीब पर पटन वह प्रलोक है, जहाँ अदली सतगुरु साथ। भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। ग्रीब ऐसा सतगुरु हम मिला है, जिंदा जगदीश। सुन विदेशी मिल गया, छतर मुकुट है शीश। ग्रीब जमजो राजा से डरे, धर्म राय धरधीर। ऐसा सतगुरु एक है, अदली असल कबीर। ग्रीब माया का रस पिय कर, हो गए डामाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। ग्रीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। यह वाणी सुनते ही 62 वर्षीय गोपाल दास जी की आंखें छलक उठी, उनका रोम रोम सिहर गया। महाराज जी, ये पूरी वाणी लिखवा दो। कलयुग में ये अमृत वाणी जीवों का उद्धार करेगी। उपरोक्त वाणी बोलते ही 13 वर्षीय संत गरीबदास जी दृढ़ता से चल पड़े। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा से मिलकर आया है। ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है जो सत्य का मार्ग दिखा रही है। भाई, इस बालक में तो कोई बड्डी बला है। बाबा जी के भी चक्कर कटवा दिए इसने। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा है इसके आगे। ये तो अमर वाणी है, गजब की वाणी है। इसे जरूर लिखा जाना चाहिए ताकि यह ज्ञान युगों युगों तक जीवों का उद्धार करता रहे। फिर ग्रामीण अपने अपने घर लौट गए, लेकिन संत गरीबदास जी निश्चिंत भाव से खेतों की ओर बढ़ चले। उधर गोपाल दास जी की जिज्ञासा चरम पर थी। वे बिना कुछ सोचे उनके पीछे पीछे चल पड़े और कहने लगे, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं, तुम पागल हो। ये जो बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करो। ये तो स्वयं प्रभु का अवतार है। इसे तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं परमात्मा मिले थे।
जिस प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को प्रभु मिले थे, वैसे ही यह बालक भी उनके साक्षात दर्शन करा चुका है। दादू जी की सारी वाणी लिखी नहीं गई थी, पर अब इस बालक से मैं संपूर्ण वाणी लिखवाऊंगा, खुद अपने हाथों से लिखूंगा। यह वाणी कलयुग में असंख्य जीवों का उद्धार करेगी, उस संसार में नया प्रकाश फैलाएगी। 3 दिन तक संत गोपाल दास जी लगातार विनती करते रहे। उनके बार बार विनम्र आग्रह के बाद आखिरकार तीसरे दिन संत गरीब दास जी ने कहा, गोपाल दास जी, अगर पूरी वाणी लिखने का निश्चय हो तो मैं लिखवाऊं, लेकिन अगर बीच में छोड़ने का विचार हो तो फिर यह कार्य नहीं होगा। महाराज जी, मैं तो अपना घर बार त्याग कर निकला हूँ, केवल परमार्थ और जीवों के कल्याण के लिए। मेरी उम्र अब 62 वर्ष हो चुकी है। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कृपा करे मुझे ये सेवा करने दे। तब संत गरीब दास जी और संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में जांडी के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वाणी को लिखने व लिखवाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह स्थान संत गरीब दास जी की अपनी ही भूमि थी। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसा राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। संत गरीब दास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने लगे। यह कार्य 6 महीनों तक लगातार चलता रहा। जब कोई जिज्ञासु वार्ता के लिए आता तो संत गरीब दास जी वाणी बोला करते, तब अन्य व्यक्ति भी उसे लिख। संत गरीब दास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने